हाँ बच्चों, आप सभी को हमारा नमस्कार। आज हम आपको अवकलन टॉपिक का अगला पार्ट पढ़ाने चल रहे हैं आज, जो कि अभी हमने आपको पिछली क्लास में अवकलन क्वेश्चन कराए हैं, जो कि उसके पहले वाली पार्ट में हमने आपको अवकलन के सारे फार्मूले बताए थे और हमने आपसे कहा था इस समय हम आपको लघुगणकीय अवकलन पढ़ा रहे हैं। जैसा कि हम स्टार्ट करने वाले लघुगणकीय अवकलन, तो आइए हम लोग समझते हैं, फिर लगाने चलते हैं। फिर आप लोग थोड़ा समझ के नोट करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हमारी ये चैप्टर वाइज क्लास चल रही है। जैसे ही चैप्टर वाइज क्लास हमारी समाप्त होगी, हम आपको पिछली क्लास में बताए भी हैं कि जैसे ही चैप्टर वाली क्लास हमारी ख़त्म होगी, हम आपको इस मैथ और फिजिक्स का पूरी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। मैंने बहुत जल्द ही, थोड़ी सी किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, जबकि मॉर्निंग में 8:30 बजे मेरी लाइव क्लास चलती है। आप लोग एक बार जुड़ने का प्रयास जरूर किया करिए। जो आपके भाईगढ़ हों, जो क्लास 10th में पढ़ रहे हों, और मॉर्निंग में 8:30 बजे हमारी क्लास लाइव चलती है, उनको ज़रूर शामिल करें। फिर कुछ दिन में हम इंटर की मैथ का प्रैक्टिस सेट की जो क्लासेस होंगी वो पूरी तरीके से लाइव सेशन आपके साथ रखेंगे। आपसे एकदम फेस टू फेस बात करेंगे। आपकी जहाँ समस्या आएगी वहाँ से हम आपका समस्या का निवारण करेंगे, तब हम आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो अभी हम लोग अवकलन टॉपिक को पढ़ाने चलते हैं। अभी कल हमने एक क्वेश्चन आपको लघुगणकीय विधि से अवकलन करके दिखाया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि cos x पे पावर y, यदि cos x पे पावर y और sin y पे पावर x, तो अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने आपसे बताया था कि x पे पावर x या y पे पावर x होने पर हम दोनों पक्षों में लघुगणक लेंगे। क्या लेंगे भैया? लघुगणक। इसे हम लोग लॉग विधि से ही सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल कोई विधि नहीं है। तो आइए देखते हैं हमारा जो सवाल है, cos x पे पावर y sin y पे पावर x। तो सबसे पहला काम है आपको भैया दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, आइए लॉग लेते हैं। लॉग cos x पे पावर y लॉग sin y पे पावर x। अभी हमने आपको कुछ नहीं किया है, सिर्फ दोनों पक्षों में लॉग ले लिया है। और अगर आपको याद हो, कल लघुगणक का हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था भैया, log m पे पावर n। log m पे पावर n होता है तो पावर आगे हो जाता है n log m। ये कल हम लोग फार्मूला पढ़े थे। तो उसी फार्मूले के तहत log m पे पावर n, log m पे पावर n, पावर आपका आगे चला आएगा y log cos x बराबर, पावर आगे आ जाएगा log sin y, log sin y हो गया। अब आपको dy अपॉन dx ज्ञात करना है, मतलब x के सापेक्ष अवकलन कर रहा है। तो y यहाँ पे पहला पद है और ये आपका दूसरा पद है। ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहले पहला पद डी बाई डी एक्स, दूसरा पद प्लस दूसरा पद डी बाई डी एक्स, पहला पद। हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लगा दिया। पहला पद डी बाई डी एक्स, दूसरा पद प्लस दूसरा पद डी बाई डी एक्स, पहला पद। उसी तरीके से इधर भी फार्मूला लगाएंगे। पहला पद डी बाई डी एक्स, दूसरा पद प्लस दूसरा पद डी बाई डी एक्स, पहला पद, डी बाई डी एक्स, पहला पद। तो जहां पे डी बाई डी एक्स होता है उसके जस्ट दाहिने तरफ फंक्शन का अवकलन होता है। आप y को छोड़ दीजिए,
पहले आप लोग को पिछली क्लास में ही बता दिया है, पहले हम लोग लॉग का अवकलन करेंगे फिर उसके मान का, पहले लॉग का फिर उसके मान का। जब आप लॉग का अवकलन करेंगे तो 1/cos x, आपने log का अवकलन किया तो 1/x जो भी मान होगा 1 करके नीचे जाएगा। तो log cos x का अवकलन होता है 1/cos x। अब उसके मान का अवकलन करना है, अब उसके मान का अवकलन करना है, मतलब cos x का अवकलन करना है। log cos x और y का अवकलन होगा dy/dx, y का अवकलन होगा dy/dx। इधर देखेंगे हम लोग x पड़ा हुआ है, पहले आप log का अवकलन करेंगे। log sin y है तो log x का होता है 1/x, वैसे ही sin y 1 करके नीचे जाएगा 1/sin y। अब उसके मान का अवकलन करना है तो d/dx sin y प्लस log sin y, x का अवकलन 1 हो गया, x का अवकलन 1, तो y कम y बटे cos x, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, cos x का अवकलन माइनस साइन x। log cos x dy/dx बराबर x कम x बटे साइन y, साइन y का अवकलन होता है cos y, साइन y का अवकलन cos y हो जाएगा, मगर हम लोग अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं। किसके सापेक्ष? x के। तो साइन का तो cos y हो जाएगा, अब उसके मान का भी करेंगे आप तो y का होता है dy/dx, y का होता है dy/dx प्लस log sin y। अब एक काम करते हैं, यहां से हम लोग y मतलब dy/dx को एक तरफ कर दें, बाकी फंक्शन को आप एक तरफ कर दीजिए। तो ये पड़ा हुआ है log cos x dy/dx, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, x cos बटे साइन का होता है cot y, cos बटे साइन का cot y, बगल में है dy/dx बराबर, उधर है log sin y और ये प्लस है, सॉरी ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस, उधर जाएगा तो प्लस, साइन बटे कॉस का होता है tan x, साइन बटे कॉस का tan x। यहां से हमने dy/dx कॉमन कर लिया तो हमारे ब्रैकेट में बचेगा log cos x माइनस x cot y, ब्रैकेट बंद। हमने यहां से dy/dx को कॉमन कर लिया, उधर क्या बच रहा है भैया? log sin y प्लस y tan x। हमें चाहिए dy/dx, हमें क्या चाहिए भैया? dy/dx। तो जो फंक्शन इधर गुणा में है नीचे भाग में चला जाएगा, वहां पहले से मौजूद है log sin y प्लस y tan x, बटे का चिन्ह ये भाग में जाएगा log cos x माइनस x cot y। तो इस तरीके से हमारा आ गया dy/dx। आप एक एक लाइन को समझ के नोट करिएगा, जहां कहीं दिक्कत होती है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इस तरीके से क्वेश्चन आपको और ढेर सारे करा देंगे। आप अच्छे से समझ के नोट करिए, क्वेश्चन बहुत लॉन्ग होते हैं ये वाले, लेकिन एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। आप नोट करें, फिर हम अगला क्वेश्चन करा रहे हैं।
हाँ बच्चों, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि y बराबर x पे पावर साइन इनवर्स x, यदि y बराबर x पे पावर साइन इनवर्स x, तो dy अपॉन dx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? dy अपॉन dx ज्ञात करना है। तो आप हमारी एक बात याद रखिएगा, अगर x पे पावर x या तो x पे पावर y या x पे पावर साइन x, अगर ऐसे फंक्शन आपको जहाँ कहीं दिखते हैं क्वेश्चन में, तो आपको सबसे पहले लॉग लेना है। क्या लेना है? लॉग लेना है। इस क्वेश्चन को समझेंगे तो हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन जो आते हैं डबल या ट्रिपल पर प्लस करके आते हैं, हर बार एग्जाम में बन जाता है, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन आप हमारा वही होगा। आइए हम लोग थोड़ा सा इसको पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम है लॉग लेना, क्योंकि x पे पावर साइन इनवर्स है, तो अगर ऐसे फंक्शन दिख रहे हैं चर पे चर है, तो आप समझ जाइएगा लॉग लेना है। तो पहले क्वेश्चन को उतारते हैं एक बार। y बराबर x पे पावर साइन इनवर्स x, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, आइए लॉग लेते हैं। तो लॉग y बराबर लॉग x पे पावर साइन इनवर्स x, x पे पावर साइन इनवर्स x। तो अभी अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं लॉग m पे पावर n, लॉग m पे पावर n, पावर आगे आ जाएगा भैया, तो साइन इनवर्स x लॉग x, लॉग x पावर आगे चला आएगा। अब हमें चाहिए क्या? dy अपॉन dx, हमें चाहिए क्या? dy अपॉन dx। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का होगा 1 अपान y। हम आपको बता दें, अगर log x है तो 1 अपान x होता है, log y है तो 1 अपान y करेंगे, log sin x है तो 1 अपान साइन x करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखें, जब भी x के अलावा अगर कोई और मान आता है तो log का अवकलन करने के बाद आप उसके मान का भी अवकलन करेंगे, आप उसके मान का भी अवकलन करेंगे। अगर x के अलावा कुछ भी दिखता है तो पहले log का अवकलन फिर उसके मान का अवकलन करेंगे। इतना आप लोग मत भूलिएगा भैया। तो आइए देखते हैं अगला। x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का 1 अपान y, अब उसके मान का तो dy अपान dx, पहला पद और दूसरा पद। तो हमारा पहला पद d बाई dx, दूसरा पद प्लस दूसरा पद d बाई dx, पहला पद d बाई dx, पहला पद। तो ये y भाग में है, उधर गुणा में जाएगा, ये y इधर भाग में है, उस तरफ गुणा में जाएगा। तो साइन इनवर्स x लॉग x का होता है 1 अपान x प्लस लॉग x। साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 अपान करड़ी के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy अपान dx बराबर y का मान होता है x साइन इनवर्स x, y का जो मान होता है x साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स एक कम साइन इनवर्स x बटे x प्लस लॉग एक कम लॉग x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका हमारा मान आ गया dy अपान dx का मान।
तो आप लोग याद करिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन कैसा भी रहे तो आप उसमें दोनों पक्षों में क्या लेना है, लॉग। अगर x पे पावर x या x पे पावर y या x पे पावर साइन अगर ऐसे फंक्शन दिखते हैं तो आप दोनों पक्षों में पहले लॉग लेंगे, फिर आप अवकलन करेंगे। इस क्वेश्चन को नोट करें। अगला क्वेश्चन हमारा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपको हम कराते हैं, आप इसे नोट करेंगे। हाँ बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है फलन साइन x पे पावर cos x, साइन x पे पावर cos x प्लस cos x पे पावर साइन x, साइन पे पावर cos और cos पे पावर साइन का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अवकल गुणांक का मतलब dy अपॉन dx ज्ञात करना है। तो आप एक काम करें, पहले ये आपका फलन है तो फलन को आप पहले y बराबर मानिए, साइन x पे पावर cos x, cos x पे पावर साइन x। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, पहले ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, तीन पद में हो सकता है या चार पद में भी हो सकता है, लेकिन लगाने का जो मेथड है वो सेम है। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से बेहतरीन तरीके से समझिए ताकि यहाँ से हमारा सारा प्रोसेस सवाल का जो है समझ में आ सके। तो आप समझिए मेरी बात को, ये दो पद में है, ये तीन और चार पद में भी हो सकता है, प्लस और माइनस में भी हो सकता है। हमें चिन्हों से कोई मतलब नहीं है, लगाने की विधि वही है। अगर कोई लड़का डायरेक्ट दोनों पक्षों में लॉग लेता है तो आंसर नहीं मैच करेगा, गलती हो जाएगी भैया। तो इस तरीके के जब प्लस में या माइनस में अगर दो पद या तीन पद के क्वेश्चन आते हैं तो लगाने का क्या विधि है, तो आप मेरे साथ आराम से समझिएगा पूरी विधियों को। पहले तो y बराबर साइन x पे पावर cos x प्लस cos x पे पावर साइन है, तो सबसे पहले y बराबर y1 प्लस y2 मान लेते हैं। इस फलन को y1, इसको y2 मानते हैं हम, और हम जो ये माने हैं y बराबर y1 प्लस y2, अगर माइनस में होता तो हम माइनस में मान लिए होते, प्लस में है तो प्लस में ही मान रहे हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अगर आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन होगा dy अपॉन dx, y का अवकलन dy अपॉन dx, और y1 का अवकलन होगा dy1 अपॉन dx, और y2 का होगा dy2 अपॉन dx। इक्वेशन फर्स्ट। अगर तीन पद में होता तो y3 मानते, फिर यहाँ पे भी होता dy3 अपॉन dx होता, यानी जितने पद में रहेगा हम इसी तरीके से उसको y1, y2, y3 मानेंगे, और प्लस माइनस रहेगा तो प्लस माइनस चिन्ह के सहित मानेंगे। तो आपका ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आपने क्या देखा, y1 का मान जो है, y1 बराबर, y1 का मान है साइन x पे पावर cos x, साइन x पे पावर cos x है y1 का मान। और अभी हमने आपसे बताया x पे पावर x या x पे पावर y ऐसे फंक्शन दिखते हैं तो आपको दोनों पक्षों में लॉग लेना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर हम लोग जब लॉग लेंगे तो लॉग y1 बराबर लॉग साइन x पे पावर cos x, लॉग साइन x पे पावर cos x। तो लॉग के तीसरे फार्मूले से पावर आगे आ जाएगा,
कॉस एक्स, पावर कहाँ चला आएगा आगे, यहाँ कौन बचेगा लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। तो यहाँ पे दो पद हो गए, पहला पद और दूसरा पद। अब हम लोग एक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमने आपसे बता रखा है पहले लॉग का अवकलन होता है फिर उसके मान का। तो लॉग का अवकलन होगा 1/y1, लॉग y1 का होगा 1/y1, फिर उसके मान का जब आप करेंगे तो dy1/dx, dy1/dx, पहला पद cos x, d/dx, दूसरा पद d/dx, दूसरा पद प्लस दूसरा पद d/dx, पहला पद, d/dx पहला पद। तो आपका y1 यहाँ भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो dy1/dx बराबर, ये भाग में है उधर गुणा में चला जाएगा। तो cos x, लॉग का, पहले हम लोग लॉग का अवकलन करेंगे, लॉग साइन x का होगा 1/sin x, लॉग का साइन का 1/sin x, अब उसके मान का, तो साइन का होगा cos x, साइन x का cos x प्लस लॉग साइन x, cos x का जब आप अवकलन करेंगे माइनस साइन x, माइनस साइन x। तो dy1/dx बराबर, y1 देख रहे हैं आप लोग और y1 का मान है साइन x, साइन x पे पावर cos x, ब्रैकेट cos बटे साइन का cot x, cos बटे साइन का cot x, बगल में cos x, प्लस माइनस माइनस, बच रहा है हमारा साइन x और लॉग साइन x, लॉग साइन x। तो इस तरीके से हमारा dy1/dx का मान आ चुका है। हमने y1 बराबर माना, दोनों पक्षों में log लिया, log लेने के बाद x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो हमारा dy1/dx आ गया। क्या आ गया dy1/dx। तो इसी तरीके से जैसे आपने y1 को माना है, पूरे फंक्शन को लगाया है, अब आपका y2 फंक्शन जो y2 है, y2 बराबर है cos x पे पावर sin x, y2 का जो मान है cos x पे पावर sin x है। तो सबसे पहले आप सब दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर इधर होगा भैया log y2 बराबर log cos x पे पावर sin x, cos x पे पावर sin x। log के तीसरे फार्मूले से ये पावर आपका आगे आ जाएगा sin x, ये पावर आगे आएगा log cos x, log cos x। तो ये पहला पद और ये आपका दूसरा पद। तो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y2, पहले log का फिर उसके मान का, log y2 का 1/y2 फिर उसके मान का dy2/dx, पहला पद sin x, d/dx, दूसरा पद log cos x प्लस दूसरा पद
डी बाई डी एक्स पहला पद, डी बाई डी एक्स पहला पद। तो आप लोग y2 यहां भाग में है, उस साइड गुणा में करेंगे। यहां कौन बचेगा भैया, डी वाई टू अपॉन डी एक्स। ये आपका भाग उधर गुणा में जाएगा। तो साइन एक्स, पहले लॉग का अवकलन फिर उसके मान का। जब आप लॉग का अवकलन करेंगे तो 1 अपान कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स का 1 अपान कॉस एक्स। अब उसके मान का, मान आपका कॉस एक्स है और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स। डी वाई टू अपान डी एक्स बराबर वाई टू का मान है कॉस एक्स पे पावर साइन एक्स, साइन बटे कॉस का टेन एक्स, साइन बटे कॉस का टेन एक्स, बगल में साइन एक्स बच रहा है, प्लस माइनस माइनस, प्लस कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स। तो अगर आप देखेंगे हमने y1 फंक्शन जो माना गया था, दोनों पक्षों का लाग लिया, अवकलन किया, जहां से हमें डी वाई वन अपान डी एक्स प्राप्त हुआ। उसी तरीके से y2 फंक्शन को माना, दोनों पक्षों में लॉग लिया, फिर x के सापेक्ष अवकलन किया। इस तरीके से हमें कौन सा मान प्राप्त हुआ, डी वाई टू अपान डी एक्स। ये दो पद में था तब ऐसा है। अगर यही तीन पद में होता तो हम y3 को मानते, दोनों पक्षों में लॉग लेते, अवकलन करते। चार पद का होता तो चौथी बार करते। तो इस तरीके जब आप करेंगे तो आपको डी वाई वन अपान डी एक्स प्राप्त हो गया और डी वाई टू अपान डी एक्स प्राप्त हो गया। तो यहां से डी वाई अपान डी एक्स का मान और यहां से डी वाई टू अपान डी एक्स का मान, दोनों मान को यहां से उठा के समीकरण एक में रखना है। कहां पे रखना है, समीकरण एक में। तो हम हिंदी लिख दे रहे हैं, समीकरण एक में, समीकरण एक में डी वाई वन अपान डी एक्स तथा डी वाई टू अपान डी एक्स का मान रखने पर, यानी यहां से डी वाई वन अपान डी एक्स और वहां से डी वाई टू अपान डी एक्स, दोनों मान उठा के समीकरण एक में रखना है। तो उसके पहले आप एक काम करेंगे, अच्छे से समझ के नोट करिएगा। पहले इस पार्ट को नोट करिए, फिर उसके नीचे इस पार्ट को डाल दीजिए। ये क्वेश्चन एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनना तय है, तो इसलिए आप इसको तैयार करके चलेंगे। दो पद, तीन पद, चार पद, किसी भी पद में बन सकता है। तो हम आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं, अपना मेथड क्लियर करिए। क्वेश्चन कुछ भी बदल जाए, मेथड सेम रहता है। तो आप क्वेश्चन को नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन इसी को पूरा करते हैं। पहले इतना नोट करें आप सब। हाँ बच्चों देखिए, हमने डी वाई वन अपान डी एक्स और डी वाई टू अपान डी एक्स को निकाल रखा है। अब यहां से मान को उठा के समीकरण एक में रखना है। कहां पे रखना है, समीकरण एक में। तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी वाई वन अपान डी एक्स प्लस डी वाई टू अपान डी एक्स आपका समीकरण एक है। तो हम लोग इसी वाले समीकरण पे रखते हैं। तो डी वाई अपान डी एक्स रहने दीजिए। तो डी वाई वन अपान डी एक्स का मान है आपका साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स, ब्रैकेट कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। ये हो गया हमारा डी वाई वन अपान डी एक्स का मान, प्लस डी वाई टू अपान डी एक्स, डी वाई टू अपान डी एक्स ये मान है आपका भैया कॉस एक्स पे पावर है साइन एक्स, पे पावर है साइन एक्स, ब्रैकेट
हम लोग प्लस की वैल्यू को आगे कर दो, माइनस को पीछे कर दो, तो cos x log cos x माइनस टेन एक्स साइन एक्स। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका dy अपॉन dx आ गया। क्या आ गया बच्चों? dy अपॉन dx आ गया। तो आज की जो क्लास में हमारे हैं इसमें लगातार क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। लॉगरिथम का एक टॉपिक आपका हमने आज क्लियर कर दिया। अगली जो क्लास होगी अनंत पद का जो अवकलन होता है उसको, और सतत जो हमारा अवकलन है उस टॉपिक को। तो कल की क्लास आपकी एक ज़बरदस्त क्लास होगी हमारे अवकलन का। कल के टॉपिक में हम आपका पहले 5 नंबर सतत क्लियर करेंगे। कल का जो हमारी क्लास होगी पहले 5 नंबर सतत करेंगे, और जो ये 2 बार और 3 बार अवकलन होता है हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो कल की जो क्लास होगी अवकलन की फाइनल क्लास होगी और एक ज़बरदस्त क्लास होगी। उस क्लास से हम गारंटी रखते हैं बोर्ड एग्जाम में एकदम फेस टू फेस प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ अंक और थोड़ी सी डिजिट चेंज हो जाए अलग बात है, मगर क्वेश्चन सेम टू सेम हमारे बताए गए आधार पर ही रहेगा। तो ठीक है बच्चों, आप इसे कंप्लीट नोट कर लें, फार्मूलों को थोड़ा रिवाइज करते चलिएगा। कल आप जरूर देखिएगा, कल की क्लास एक बेहतरीन क्लास होगी। और जो लोग अभी नए हैं वो लोग पहले दूसरे तीसरे सभी पार्ट को देखते चले। उम्मीद है आपकी पूरी मैथ की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी तरीके से हम करा देंगे। फिर कुछ दिन बाद हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट चलेगा जो आपको एक संपूर्ण तैयारी की ओर आपको अग्रसर करेगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम आपको कल की क्लास के लिए। आज के लिए हम आप सबको धन्यवाद।